आए मैं आपको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की बारगाह में लेके चलता हूं। वो इमाम जो सर्फ के इमाम है, नाव के इमाम है, मंतिक के इमाम है, बलागत के इमाम है, इल्म कलाम के इमाम है, जो अदब के इमाम है, मोहब्बत के इमाम है और जो इश्क के इमाम है, जिनके बारे में दाग देलवी ने कहा था, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आगे हो सिक्के बिठा दिए। वो इमाम अहमद रजा जिनके दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार इतना था, अपने आप को सारी जिंदगी हुजूर की नाते लिखी, लेकिन अपने आप को मुस्तफ़ा के दर का सग बना के पेश किया। आप कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वो इमाम अहमद रजा जिनके इश्क की इंतहा और कमाल का यह आलम था कि इंडिया का एक शायर है, अब जो शायर होते हैं ना वो हमेशा नेचर के ऊपर कलाम करते हैं, क्योंकि ये नेचर कुदरती चीज़ें जो हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एक शायर रोज़ातुर रसूल पे गया और उसने वहाँ पर एक मंजर देखा जो उसकी निगाहों को, उसके दिल को, उसकी आंखों को बा रहा था। वो मंजर यह था कि रोज़ा रसूल के सामने खजूर के 2 दरख्त थे। उस शायर ने जब ये खूबसूरत मंजर देखा तो इसको उसने नज्म किया। उसने लिखा, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने। वो जब खूबसूरत मंजर देखा ना, उस मंजर ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और हुजूर की मोहब्बत में और हुजूर के इश्क में डूब के उसने लिखा कि कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं हैमाए लैला के सामने। जब ये शेर लिखा और ये शेर आला हजरत की बारगाह में पेश किया गया, आला हजरत ने जब इस शेर को पढ़ा, इसके ऊपर जब आपकी निगाह पड़ी तो आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया ये शेर किसने लिखा है, शायर को बुलाया जाए। जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा, हुजूर मुझसे क्या गलती हो गई। आपने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है, अपनी तरफ से तुमने इश्क की और अदब की इंतहा कर दी है, लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ जो दूसरा मिसरा है ये मेरे हुजूर की शान के लायक नहीं है। तुमने मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह को खैमा लैला से तशबीह दे दी और उनके चाहने वालों को मजनू क्या दिया। करोड़ों मजनू अगर मिल जाएं, मुस्तफ़ा के किसी एक आशिक की गर्द राह को भी नहीं पा सकते। रूमी कश्मीर आरिफ बिल्ला मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था कि कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लैंदा रहंदा, पक्का रंग मोहम्मद इश्क तेरे दा, जे चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। उसने फरमाया कि ये जो दुनिया की मोहब्बतें हैं, इनमें कभी जवाल आता है, कभी उरूज आता है, कभी इनक़िता हो जाता है, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा का रंग जिस पे चढ़ जाए, ये वो रंग है, ये जिस आशिक पे चढ़ जाए फिर कभी उतरता नहीं। बेशुमार सहाबा के वाक़यात मौजूद हैं, जब उनका आखिरी वक्त आया उनसे पूछा गया कि आपकी ख्वाहिश क्या है। अब बिल्कुल आखिरी वक्त है, जिस्म खून से ममलू हो चुका है, खून जिस्म से जारी है। उनसे पूछा गया, बताओ आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश ये है, जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाए, हम ये चाहते हैं कि जब हमारे जिस्म के पिंजरे से रूह का परिंदा उड़ जाए तो हमारी तमन्ना यह है उस वक्त हमारा सर मुस्तफ़ा के कदमों के ऊपर रखा हो। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कितना कमाल है आला हज़रत के कलाम के अंदर। आप फरमाते हैं एक तरफ हुस्ने यूसुफ, उधर हुस्न है, इधर नाम है। उधर औरतों ने काटे और उंगलियां काटी, इधर मर्दों के कटे और सर कटे, और उधर बगैर इरादे के साथ उंगलियां कटी और इधर इरादे के साथ मुस्तफ़ा के गुलामों ने अपनी गर्दनें मुस्तफ़ा की इज्जत की खातिर कटवा दी। यह था प्यार मुस्तफ़ा के आशिकों का। तो कहा कहां लैला और कहां बारगाह मुस्तफ़ा, कहां मजनू और कहां मुस्तफ़ा के दीवाने। अगर इनकी शान में शेर लिखना है, इस मंजर को बयान करना है, तो इस अंदाज से बयान करो कि कब हैं दरख्त। अब आला हज़रत ने तसीक फरमाई उसके शेर की। अब इसके अंदर देखें कि कितना अदब है मुस्तफ़ा करीम का। मैं कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने,
कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने। क्या अंदाज है और क्या आपकी सोच की परवाज है। सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की नातें लिखते रहे, मुस्तफ़ा के औसाफ बयान करते रहे, मुस्तफ़ा के कमालात बयान करते रहे। हम पूछते हैं ऐ इमाम अहले सुन्नत, क्या आपको कोई हुजूर की हकीकत का पता चला? आपका जब एक कलाम हमारे सामने आता है, हमारे सर फिर अदब से झुक जाते हैं। वक्त के सरफराज उलमा की दस्तारें झुक जाती हैं। आला हज़रत लिखते हैं, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। रजा ने हत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।